काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान के प्रेक्षागृह में सीपीआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ डॉक्टर शिव प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने इस कार्यशाला को बारे में लोगों को बताया। हम जानेंगे कि क्या प्रणाली है और क्यों ये आवश्यक है। डॉक्टर साहब, सीपीआर के कार्यशाला का आयोजन किया गया था, कितनी महत्वपूर्ण ये कार्यशाला थी? देखिए, सीपीआर की वास्तविकता आज के परिवेश में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि विगत कोविड के बाद से हमारे देश में हृदय गति के रुकने से काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। और दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो मौत हो रही है वो यंगर एज में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मीन्स ये डेथ 22 साल के बच्चे में, 35 साल के युवा में, 16 साल की लड़की में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने एक इमरजेंसी प्रोसीजर दिया जिसका नाम BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंतर्गत सीपीआर आता है। सीपीआर का मेन मकसद ये होता है कि रुके हुए हृदय को दोबारा जीवित करना। जैसे नाम से ही क्लियर है, C का मतलब होता है कार्डियक, P का मतलब होता है पल्मोनी सिस्टम और R का मतलब होता है रिसस्टिटेशन। रिसस्टिटेशन मतलब रुके हुए हृदय को दोबारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया का नाम CPR है। इसी विषय पे आज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र सहित सारे प्रोफेसर्स, टीम्स, सब लोग उपस्थित थे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सीपीआर की जो टाइमिंग होती है, इसको गोल्डन टाइम कहते हैं, वो क्या होता है? कितनी देर के अंदर में मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि सीपीआर हम कब देते हैं। तो सीपीआर हमेशा हम व्यक्ति के हृदय गति के रुकने के उपरांत देते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें कि व्यक्ति मर चुका है तो उस दौरान सीपीआर देना है। जो समय सीमा गाइडलाइन निर्धारित की गई अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने, अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जिसने सीपीआर को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। अमेरिका की बहुत बड़ी कार्डियक सोसाइटी है, जिससे दुनिया भर के जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को एक्सचेंज करते हैं। उसने इस सीपीआर को इंट्रोड्यूस किया। तो जो समय सीमा उसने निर्धारित की गई, वो समय सीमा थी 3 मिनट। 3 मिनट समय सीमा का मतलब है, हम आम भाषा में कहें तो गोल्डन पीरियड। ये 3 मिनट अगर निकल गया तो उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को रिवाइव करने के चांसेस बड़े लिस्ट हो जाते हैं। तो 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पता करना है कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है, और इसी 3 मिनट के अंदर अंदर आपको सीपीआर को एग्जीक्यूट करना है या क्रियान्वित करना है। ये जानना इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे देश में जो मौतें हो रही हैं, उस मौतों का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा अधिक हो गया है, और वो मौत सीधे सीधे हृदय गति के रुकने की वजह से हो गई। हमारे देश में सीपीआर को जानने वाले लोगों की जो औसत प्रतिशत संख्या है, केवल 2% लोग हैं। मतलब आम पब्लिक को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। 2024 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के सभी टीचिंग स्टाफ को, एकेडमिक को, स्टूडेंट्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, सभी को सीपीआर की ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई है। तो इसी उपलक्ष्य में BHU ने कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया। सीपीआर जो कि एक लाइफ सेविंग, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर है, जिसको कि सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि जानते हैं कि कभी भी कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है, और कुछ ही मिनटों के अंदर जो है आदमी कोलैप्स हो सकता है। तो इसको कैसे, अगर ये कुछ मिनटों के अंदर ये संपादित किया जाए तो बहुत आसानी से आदमी को बचाया जा सकता है, और ये जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी को उद्देश्य लेकर सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट के बीच में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है एक क्रिएट किया गया, और जिसको कि डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया। और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने पूरा जो है एक मैनिक्यूल लेकर पूरा क्या प्रोसीजर है, एक ईजी वे में कैसे उसको डेमोस्ट्रेट करके उन्होंने पूरी तरह से जानकारी जो है बच्चों के बीच में साझा किया जो है। बिल्कुल, देखिए 3 मिनट का जो महत्वपूर्ण समय होता है, उस बीच में अगर मरीज को सीपीआर दी जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए गांधी के साथ। मैं